आ जाओ जल्दी से अंदर जाते देखते हैं क्या ये इसका मॉडल जो है ना XLC150 है, दूसरे का XCG ऐसा कुछ है, तो मैं मेंशन कर दूंगा उस। ये देखिए ये इसका ओवरऑल बॉडी है, ये आप देख सकते हैं XLC150। ये इसका केबन है, ये केबन अप डाउन होता है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है, ये केबन अप डाउन होता है। इधर इसका इंजन है, वो उसका डीजल टैंक है, और इधर हाइड्रोलिक है। इंजन ऑयल यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। बाकी ये क्रेन है, तो ये इसका केबन है, देखो शॉपर लगे हुए हैं। ये इसका कंप्यूटर है, और इसको शिट पहले तो उसका बैटरी ऑन करना था। जो बैटरी देखते, बैटरी स्विच इसका यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, ये बैटरी स्विच ऑन हो गया। जी गाइस, मैं क्रेन में आ गया हूँ, और अभी मैं क्रेन के बारे में आपको बताऊंगा, इसके फंक्शन बताऊंगा, इसके क्या क्या फंक्शन है। कंप्यूटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मालूमात दूंगा, और बाकी फ़ंक्शन के बारे में। क्रेन इजी है, इतना इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई भी नया ऑपरेटर हो तो उसको थोड़ा लगता है कि भाई ये कैसा क्रेन होगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको मालूमात दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कर सकते हो, कमेंट्स में कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स देख लो, पढ़ लो और उसका जवाब दे दो। तो आइए देखते हैं इसका कंप्यूटर सिस्टम, देखते हैं पूरा फंक्शन, देखते हैं देखिए कैसे काम करते हैं। यहाँ पे इसका चाबी लगा हुआ है, ये असल में है चाबी। इसको ऐसा एक बार घुमा के बाहर निकलता है। ओके, स्क्रीन ऑन हो गई, थोड़ा वेट करना है स्क्रीन ऑन हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करना है। कभी भी क्रेन को डायरेक्ट ऐसे सलप नहीं मारना है जब तक कि वो कंप्यूटर पूरा सब कुछ एनालाइज नहीं करता है, पूरा सेटिंग आ नहीं जाता है। अभी क्रेन हमारी ऑन हो रही है, देखो ये ऑन हो गई। ये नया क्रेन इस पे ये आ रहा है, ठीक है। पे अटेंशन टू द बैकवर्ड लीटर, ये कुछ वार्निंग वो दे रहा है सेफ्टी के लिए। अभी इधर से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारी क्रेन स्टार्ट हो गई है। अभी इधर इसका एसी लगा हुआ है, ये एसी है। ये जो लगे हुए हैं ये स्विंग का स्पीड है, और ये जो है बूम का है, और ये एक हुक्का है, और ये दूसरे हुक्का है, मेन हुक्का है, और ये छोटे हुक्का है। ठीक है, इससे स्पीड कम ज़्यादा होता है। इससे छोटे हुक का स्पीड कम ज़्यादा होता है, और इससे बड़े हुक का, इससे स्विंग का और इससे बूम अप डाउन करने का। और ये लीवर है, बूम अप, बूम डाउन, वायर अप। ठीक है, यहाँ पे भी लीवर है, इसमें छोटा हुक डाउन, छोटा हुक अप, इधर स्विंग लेफ़्ट राइट, और इधर लेफ़्ट में ये जो बटन लगा हुआ है, ये बटन स्विंग फ्री के लिए। ओके, ये स्विंग फ्री के लिए लगा हुआ है, और बाकी दोनों का फ़िलहाल कोई काम नहीं है। इसमें भी ये हॉर्न के लिए लगा हुआ है, और इन दोनों का फ़िलहाल कोई काम नहीं है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे रोक दूँ। ये जो आ रहा है, इसका नाइट मोड चेंज करता हूँ, शायद इससे हो जाए। XCMG वालों ने इस बार 150 टन क्रॉलर क्रेन में टच स्क्रीन का जो कंप्यूटर लगाया हुआ है, ये आपके सामने है। इसका मैं आपको सेटिंग बताता हूँ, इसमें सेटिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने क्रेन का सेटिंग करना है तो हम क्या करते हैं, उसका बूम का सेटिंग करते हैं, उसके पार्ट ऑफ लैंड जो है ना चेंज करने हो तो वो कर सकते हैं। इसमें काउंटर वेट अगर बदलते हैं तो उसका भी हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो, ये ACT जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअल वेट जो हमने कितना क्रेन से कितना वेट उठाया हुआ है, ये एक्चुअल वेट बताता है, जो कि फ़िलहाल हमने 5 टन उठाया हुआ है। ठीक है, और
नीचे जो है ये मैक्सिमम वेट है कि हम इस रेडियस पे, इस जगह पे कितना वेट उठा सकते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी बनती है 45 टन। ये जो है ये पार्ट ऑफ लाइन है जो हमारा बड़ा हो गया, इसका पार्ट ऑफ लाइन कितने वायर है, मतलब कि वायर कितने पार्ट्स है, तो ये 6 पार्ट ऑफ लाइन है। और ये विंड स्पीड है 2.8 मीटर पर सेकंड, अभी हवा चल रही है। 9 मीटर पर सेकंड पे जब चली जाती है तो हम जो है ना काम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसका बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो, ये LMI परसेंटेज है, ठीक है। LMI का मतलब है लोड मूवमेंट इंडिकेटर, ठीक है। ये परसेंटेज है, ये 75 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 75 से ऊपर जाए तो मतलब रिस्क में है, ओके। यहाँ पे क्रेन का बूम, हमारे पास क्रेन का बूम कितना लगा हुआ है 35 मीटर। और यहाँ क्रेन का काउंटर वेट शो करता है क्या हमारे क्रेन का काउंटर वेट कितना लगा हुआ है। हमारे क्रेन को 55 + 6 काउंटर वेट लगा हुआ है, टोटल 61 टन का जो है ना काउंटर वेट लगा हुआ है। ये जो है ये क्रेन का डिग्री है, ठीक है। इधर से इधर तक की क्रेन का बूम जो है कितनी डिग्री पे खड़ा है। ये टिपाइट शो करता है कंप्यूटर, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना कितना मीटर बनता है। और ये जो है रेडियस शो करता है। इसका मतलब है कि क्रेन के सेंटर से यहाँ तक जहाँ से आप लोड उठा रहे हो वहाँ तक कितना जो है ना फासला बनता है। तो इस साइड पे हमने डीजल देखना होता है कि हमारे पास डीजल कितना है, और फिर हाइड्रोलिक का टेम्परेचर देखना होता है कि हाइड्रोलिक का टेम्परेचर कितना है, और ये इंजन का टेम्परेचर देखना होता है, और RPM, और ये तो हमारे पास घंटे हैं कि कितने घंटे चला हुआ है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हाइड्रोलिक फैन है। देखो अगर मैं इधर से इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, तो इधर से मैं बंद कर देता हूँ तो वहाँ पे वो लाइट ऑफ हो जाती है। जब मैं वापस से ऑन करता हूँ तो ग्रीन हो जाता है। और इसका मैं अभी सेटिंग बताता हूँ कि सेटिंग कैसे करना है, ठीक है। जब भी आपने चेंजेस करनी हो इसमें, आपने यहाँ पे प्रेस करना होता है, OM प्रेस करना होता है। ओवरलोड मूवमेंट का मतलब है ओवरलोड मूवमेंट। यहाँ पे HB2 में प्रेस करके उसके बाद इसमें 6 डाल के, और नीचे वाले जो H2 में है ये H1 H2, H2 में 1 एंट्री करके ओके करते हैं। और जैसे हमारे पास बूम है 35 मीटर, इसमें आप चूज़ कर सकते हो आपके पास कितना बूम है उतना ही आपने डालना है, ठीक है। हमारे पास 35 मीटर हमने डाला हुआ है, तो 35 मीटर हम इधर सिलेक्ट करेंगे। काउंटर वेट का भी आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे 55 + 6 टन, 45 + 6 टन। हमारे पास 55 + 6 टन लगा हुआ है, तो हम इसी को प्रेस करेंगे, ठीक है। ये सेटिंग यहाँ पे करके आपने ये वाला निशान प्रेस करना है। उसके बाद फिर से ये वाला निशान प्रेस करके वापस होम पे प्रेस करके तो आपका सेटिंग हो जाएगा। अब देखो जैसे ये छोटे हुक में हमारे पास एक पार्ट ऑफ लाइन है, तो आपका छोटा हुक जो है ना काम करेगा, अप डाउन होगा, लेकिन जो बड़ा हुक है वो अप डाउन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ से हुक को चेंज करना होता है, ठीक है। देखो हुक चेंज हो गया, यहाँ पे 6 पार्ट ऑफ लाइन हो गया और बड़े हुक पे आ गया। यहाँ पे वेट भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ 13.50 मतलब 13.5 टन वेट हम छोटे हुक पे उठा सकते हैं। बड़े हुक पे हम 45 टन तक वेट उठा सकते हैं। तो ये सारा कंप्यूटर सेटिंग है, ठीक है। इसमें सेटिंग के बटन में आप इसका डेट, टाइम, लाइट, डे नाइट मोड में आप कर सकते हो, ठीक है। ब्राइट इस तरह देखो डे नाइट मोड भी आप कर सकते हो। इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, चाइनीज़ में डेट टाइम, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सर्च के बटन में आप कोई भी जब क्रेन आपको एरर दे रहा हो, वो एरर के साथ एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप इधर डाल के, जो भी नंबर आप डालोगे तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देगा और सोल्यूशन भी देगा कि क्रेन में क्या मसला है, कहाँ पे जो है ना मसला आ रहा है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये कंप्यूटर है। क्रेन के ये जो बटन है, इसमें सबसे पहले आपको ये वाला बटन ऑन करना होता है जो कि बड़े हुक का है, ठीक है। अगर ये ऑफ होगा तो बड़ा हुक आपका काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर ये है छोटे हुक के लिए,
ऑक्सिलरी हॉइस्ट जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी हुक भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो ये लगा हुआ है ये वेंच का है, मतलब ये बूम का है, ठीक है, बूम अप डाउन करने का। और ये जो है पावर बटन है, ये स्विंग है। ये अगर ऑफ होगा तो आपके लीवर काम नहीं करेंगे, ठीक है, लीवर आपके काम नहीं करेंगे, क्रेन के लीवर। और ये जब ऑन हो जाएगा तो क्रेन के लीवर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये स्पीड बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए है। और ये हाइड्रोलिक फैन है जो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे सारे लाइटें लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाइपर का सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका फैन के लिए लगा हुआ है, जो केबिन के अंदर फैन है। और ये क्राउलिंग का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। क्राउलिंग के जो लीवर है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब आप इसको प्रेस करते हो तो अगर आगे जा रहा है तो वो बैक साइड पे जाएगा, और अगर बैक साइड पे जाएगा तो जा रहा है तो वो आगे साइड पे जाएगा। ये क्राउलिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो बटन है ये ऑन करने से जब वो अपना जो केबल है ये अप डाउन करना है तो भी ये बटन ऑन करना होता है, ठीक है। जैसे ये केबल अप करने के लिए और ये केबल डाउन करने के लिए इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, तो ये बटन आप ऑन करते हो, ठीक है। ये वाला फंक्शन, वैसे ये ऑफ रहता है। ये सारा सिस्टम है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है ये एसी का सिस्टम लगा हुआ है, ये एक्सेलरेटर है। एक बटन लगा है, ये बटन, ठीक है। ये बूम के ऊपर एक लाइट लगी है, इमरजेंसी लाइट, उसके लिए, ठीक है। ये जब आप ऑन करते हो तो आप देखो कि वो वाला लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, बंद हो गया। अगर फिर ऑन करता है तो ये ब्लिंक करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये बटन इसलिए है